ये कहानी एक भूत की कहानी है, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। भूत की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। उसके दुश्मनी जिससे है, उससे तो वो अपनी दुश्मनी निकाल कर रहेगा। माफ कीजिएगा, निकाल कर रहेगी। 3 महाशैतान बच्चे थे। उनका नाम था नरेंद्र, अमित और पीयूष। खैर, 2 साल पहले की किसी क्लास में चलते हैं। बच्चों, आप सभी ने होमवर्क कर लिया? 3 बच्चों को छोड़कर सभी ने होमवर्क कर लिया था। और ये 3 बच्चे थे नरेंद्र, अमित और पीयूष। तुम तीनों ने होमवर्क क्यों नहीं किया? तुम तीनों का रोज का यही रोना है। मैडम, रोना तो आपका है, आप रोती है, हम तो बस होमवर्क नहीं करते। बकवास ना करो, चुपचाप बताओ कि होमवर्क क्यों नहीं किया, नहीं तो धूप में खड़ी कर दूंगी, खड़े खड़े सूख जाओगे। मैडम, हमने तो होमवर्क किया था, एक बार नहीं 3 बार किया था। आपने जितना कहा था उतना भी किया था और उससे ज्यादा भी किया था, पर कॉपी लाना भूल गए। मैडम, ऐसा है, हमने तो इतना होमवर्क किया कि रात को होमवर्क करते करते ही सो गए और सुबह उठे तो बस्ता लिए और स्कूल आ गए। कॉपी बैग में रखना ही भूल गए। देखिए मैडम, होमवर्क की तो आप बात ही मत कीजिए। आपने जो होमवर्क दिया था बिल्कुल गलत था, इसीलिए हमने किया ही नहीं। तुम तीनों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम तीनों की वजह से सारी क्लास पीछे रह जाती है। चलो निकल जाओ मेरे क्लास से। दोबारा मुंह मत दिखाना जब तक सारा काम पूरा न हो। ऐसा कहकर प्रियंका तीनों को बाहर निकाल देती है। पर बात आगे बढ़ती है। इन तीनों को पता था कि प्रियंका बहुत मेहनती है और स्कूल में सभी के चले जाने के बाद भी क्लासरूम में काम करते रहती है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि प्रियंका को हर 2 घंटे में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और अगर उसे सही समय पर इंसुलिन ना मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इन्होंने प्लान के अनुसार प्रियंका को स्कूल खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद उसी के कमरे में बंद कर दिया और इंसुलिन ना होने की वजह से उसकी हालत लगातार खराब होती गई और सुबह होते तक प्रियंका स्वर्गीय प्रियंका हो चुकी थी। इन तीनों शैतान बच्चों ने अपनी शैतानी में सारी हदें पार कर ली और प्रियंका इस दुनिया से चली गई। एकदम से पीयूष के शरीर में शब्द उभरने लगते हैं और उसका पूरा होमवर्क उसके शरीर में परमानेंट टैटू के रूप में चिन्हित हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पीयूष डरा था, नरेंद्र भी डरकर अपने बिस्तर में बैठ जाता है। कुछ ही देर में नरेंद्र के हाथों में लिखा जाता है कि मैं बेवकूफ हूं और एकदम से अमित के चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाया जाता है। शायद अब अमित जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा कि उसने क्या गलती की थी। एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी, पर उसका मन घर के कामकाज में बिल्कुल नहीं लगता था। मीना के पिता गरीब थे। हमारी बेटी बहुत होनहार है, पर इसका पढ़ाई का खर्चा उठाने का पैसा मेरे पास नहीं है। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। एक अच्छे से लड़के का रिश्ता देखकर जल्दी ही हम इसकी शादी कर देंगे। हाँ, बस वो खुश रहे। रेवाराम ने जल्द ही मीना की पढ़ाई छुड़वा दी और उसकी शादी कर दी। मीना को घर का कोई काम करना नहीं आता था। अरे बहू, जरा 1 कप चाय तो ले आना मेहमान के लिए। जी माँ जी। अच्छी चाय बनाना, नाक मत कटाना। कलेक्टर ऑफिस में काम करते हैं मिश्रा जी। जी माँ जी। ओह सॉरी। एक चाय भी ढंग से पिला नहीं सकती किसी को। सिर के कपड़े खराब कर दिए ना। अरे नहीं माँ जी, मेरा ही गलती से चाय गिर गया। हाँ। मीना दुखी हो गई। मीना पूरा दिन
पढ़ाई करती रहती थी। वो बचपन से ही कलेक्टर बनना चाहती थी। उसने अपनी दोस्त के मदद से प्रवेश परीक्षा के किताबें भी मंगवा ली थी। वो बिना किसी को बताए तैयारी भी कर रही थी। इस तरह 1 साल निकल गया और इस बीच मीना ने घर का काफी कुछ काम सीख लिया था। आखिर परीक्षा का दिन आ ही गया। मैंने अच्छी तैयारी तो कर ली है, बस पेपर भी अच्छा चला जाए तो मेरा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे बहू, कहाँ गई थी? कुछ नहीं माँ जी, मेरी एक सहेली के घर गई थी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से नाश्ता बना लो, सब दुकान से घर आते ही होंगे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। अरे वाह, ये कचौड़ियां तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। बनाई किसने? अपनी बहू ने बनाई ये कचौड़ियाँ। मैं ना कहती थी होशियार है बहू, देखो सब कुछ सीख गई। कुछ दिन बाद मीना का परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आज तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। ए भगवान बचा लेना। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं? हम सब ठीक है, आप बताइए कैसे आना हुआ? आप जरा मीना को बुला देंगे? मीना को? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीना बहू, जरा बाहर तो आओ। जी माँ जी। क्या आप जानते हैं, मीना ने गर्व से हम सबका सर ऊंचा कर दिया है। वो कैसे? देखिए, मीना ने IAS परीक्षा में टॉप किया है। अखबार में इसका नाम आया है। क्या? शाबाश मेरी प्यारी बहू। माँ जी, मैं तो सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में काम करता हूँ, पर मीना तो कलेक्टर बन के इसी ऑफिस में आ सकती है। हम सबको तुम पर गर्व है। थैंक यू। अच्छा बहू, मुझे माफ कर दे। तुम्हें घर का काम नहीं आता था तो मैं तुम्हें निकम्मा समझती थी, पर तुम तो बहुत होनहार हो। कोई बात नहीं माँ जी। मीना और उसके परिवार वाले अब बहुत खुश थे। मीना अब अफसर जो बन गई थी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।